स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से एक नई वैकेंसी अलर्ट के साथ में। इस बार का जो वीडियो है आपका निमांस यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस का, ये आपका बेंगलुरु के अंदर जो इंस्टीट्यूट है वो एज ए मेंटल हेल्थ का ये हॉस्पिटल है, वहाँ पर आपकी नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट रहने वाली है। इस वैकेंसी के लिए ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल तो है ही, इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें वो आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आपको जानना है कि इस वीडियो में कि फॉर्म कब से भरे जा रहे हैं, कितनी पोस्ट है, क्या सिलेक्शन के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेबस कब होगा, क्या है इसका, परीक्षा कब होगी, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपके सामने बताने की कोशिश करते हैं, ये है आपका एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इस नोटिफिकेशन के आधार पर अगर देखें तो जो चीज़ें बताई हुई है वो आपका नोटिफिकेशन है 18 अक्टूबर 2023 यानी आज ही के दिन का। तो इस नोटिफिकेशन में जो चीज़ें दी है, एज आपकी नर्सिंग ऑफिसर की जो पोस्ट है, ऑनलाइन मोड से फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और क्या है, आपका जो नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट है लगभग आपका एम्स वाला सेम ही पे ग्रेड है। यहाँ पर 7th CPC लेवल के अनुसार 4600 पे ग्रेड, यानी कि आपकी पहले महीने की सैलरी लगभग 70 से 80 हज़ार रुपये के आसपास आपकी यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। तो ये इतनी बड़ी सैलरी है। इसके अलावा है कि आपकी सेम की सेम जो सैलरी एम्स के बराबर है। नंबर ऑफ पोस्ट आपकी यहाँ पर 161 रहने वाली है। SC की 26, ST की 10, OBC की 39, जनरल की 70 और EWS की 16। तो 161 पोस्टें हैं, जिनमें से 4% रिजर्वेशन रहेगा किसके लिए, जो फिजिकली विथ पर्सन बैकवर्ड जो होते हैं यानी PH कैंडिडेट होते हैं उनके लिए। ठीक है, उसके अलावा एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन चाहिए, कम से कम आपकी BSc नर्सिंग होनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा पोस्ट BSc या फिर पोस्ट BSc वाले ही इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। इसमें कोई भी GNM वाला वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, और उसके साथ में भी कम से कम 2 साल का हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस चाहिए, 50 बेडेड हॉस्पिटल का। ठीक है, ये आपके लिए खास बात है। और बड़ी बात क्या है इसमें, ये भी बता देता हूँ आपको। और एज का जो क्राइटेरिया है, अधिकतम आपका 35 साल का है, अपर एज का, यानी कम से कम 18, अधिकतम 35 साल तक का वैकेंसी के लिए जो कैंडिडेट है वो एलिजिबल है। इसके अलावा है कि आपकी जो वैकेंसी है इसमें अलग से कोई इंस्ट्रक्शन तो नहीं है, लेकिन जो खास बात है, देखिए नंबर ऑफ पोस्ट कैटेगरी मेंशन अबव ये सारी आपको बता दी, वो चेंज भी हो सकती है, यानी कि पोस्टें बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, ये ऐसा संभव हो सकता है। बढ़े तो अच्छी बात है, लेकिन घटनी नहीं चाहिए, ये बात आपके लिए बिल्कुल होनी चाहिए। अगर कोई कैंडिडेट है वो नो स्टेट में पीछे रह गया है तो उन्हें घबराने की कोई चिंता नहीं है। इस वैकेंसी के लिए आप बिल्कुल एकदम फिट बैठते हो। इस वैकेंसी का फॉर्म आज से फिलअप करना स्टार्ट हो चुके हैं। अंतिम डेट क्या है पूरी जानकारी आपको बता देते हैं। उससे पहले बता देते हैं कि इसकी फ़ीस क्या है। ये जो आप पॉइंट देख पा रहे हो, आपकी ऑनलाइन फ़ीस लगेगी 1180 रुपये फ़ीस है, जिसमें 18% इंक्लूड होती है GST, यानी 885 रुपये SC ST वालों के लिए अलग से फीस होती है। जनरल कैटेगरी के लिए तो 1180 है, लेकिन जो SC ST है उनके लिए 885 रुपये है। लेकिन अगर कोई PH कैंडिडेट है तो उनके लिए फ़ीस किसी भी प्रकार की यहाँ पर नहीं लगने वाली है। ठीक है, इसके अलावा टर्म्स एंड कंडीशन आपको नीचे दी हुई है, वो भी आपको बता देते हैं। इम्पोर्टेंट डेट है, वो कुछ डेटें हैं वो आपको यहाँ पर ध्यान रखने योग्य हैं। क्या है डेट, तो जो फॉर्म भरते हो तो फॉर्म भरने की डेट आपकी आज से स्टार्ट हो चुके हैं, 18 अक्टूबर 2023 से, और 18 नवंबर 2023 इसकी लास्ट डेट है। और लास्ट डेट है, उसके अलावा आपको बता देते हैं कि जितना भी आपकी एज है चाहे आपका एक्सपीरियंस है वो कब से काउंट किया जाएगा, 18 नवंबर 2023 को आधार मानकर। उससे पहले पहले का आपका कंप्लीटली वो होना चाहिए, चाहे उसमें आपकी एलिजिबिलिटी हो, चाहे आपका डेट हो, टाइम हो, वो पूरी की पूरी आपकी कब होनी चाहिए, 18 की तारीख होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी टेस्ट डिटेल सारी डेट है, टाइम है, फेज है, वो अभी तक इंस्टीट्यूट ने जारी नहीं की है, लेकिन जैसे ही आएगी सबसे पहले हम आपको इस चैनल के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे। अगली कुछ खास बात है, इनको भी आप देख लीजिए। क्या है, फॉर्म की जो लास्ट डेट 18 नवंबर 2023 है, तो उसमें शाम को 4:30 बजे तक लास्ट है, उसके बाद से फॉर्म नहीं भरे जाएंगे। और ये जो वेबसाइट आप देख पा रहे हो, इस वेबसाइट के माध्यम से आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हो, और केवल फॉर्म है वो ऑनलाइन ही भरा जाएगा। ठीक है, इस बात का खास ध्यान रखना। ऑफलाइन फॉर्म नहीं भरा जाएगा, नई ऑनलाइन भरने के बाद में आपको कोई भी डॉक्यूमेंट वहाँ पर भेजने हैं। ठीक है, और करेक्शन भी ये आपका इसमें नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक बार ही आपको टाइम दिया गया, करेक्शन के लिए अलग से टाइम नहीं मिलेगा। तो आप पहली बार में आपका जो फॉर्म है वो फिलअप कर रहे हो, पहली बार में एकदम से करेक्ट भर दीजिएगा। सिग्नेचर है, चाहे फ़ोटोज़ हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आपको क्या होगी, ऑनलाइन अपलोड करनी होगी। इसके अलावा जो जनरल लिंक है वो मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, उसके ऊपर आप डायरेक्ट क्लिक करके वहाँ से भी आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इस फॉर्म भरने का एक अलग से वीडियो बनाकर लाओ, तो मैं आपको अलग से एक वीडियो बनाकर भी आपके सामने लेकर आ जाऊँगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है।
और जो गवर्नमेंट का रूल्स है, एज में कितनी छूट है, क्या है आपका क्राइटेरिया, वो पूरा का पूरा जो गवर्नमेंट के रूल्स है उसके अकॉर्डिंग आपको छूट भी मिलेगी जो रिजर्वेशन कैटेगरी के कैंडिडेट होते हैं उनके लिए। ठीक है, इसके अलावा ये सारी चीज़ें बता दी हैं। डॉक्यूमेंट कभी भी आपको ऑफलाइन वहाँ पर नहीं भेजना है, किसी भी प्रकार का फॉर्म आपका केवल और केवल ऑनलाइन भरा जाएगा, इस बात का खास आपको ध्यान रखना है। देखो सिलेबस और परीक्षा सारी चीज़ें इन्होंने बताई नहीं है, लेकिन जैसे ही आएगी हम आपको सबसे पहले बताने की कोशिश करेंगे। आप हमारा कमेंट बॉक्स में दिया हुआ लिंक जो है टेलीग्राम चैनल का, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक कमेंट बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हो ताकि समय समय पर आपको सारी जानकारियाँ मिलती रहे। ठीक है, ये हो गई सारी चीज़ें, और कुछ भी नहीं है इसमें। और कुछ लोग जो होते हैं गवर्नमेंट के होते हैं, जो लगे हुए होते हैं, उनको चाहिए एनओसी। तो एनओसी का ध्यान रखना है कि एनओसी आपको कब चाहिए। एनओसी जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओ ना तब चाहिए। तो पहले तो आप पहले सिलेक्शन ले, उसके बाद में आप एनओसी ले, तब तक आप अपना फॉर्म भर सकते हो, एग्ज़ाम दे सकते हो, कोई वाली दिक्कत वाली बात है नहीं। इसके अलावा किसी भी प्रकार का कोई भी वाद विवाद होता है तो बेंगलोर का जो कोर्ट होता है वो उसके लिए जवाबदेही होता है, और डिपार्टमेंट वहाँ से उस चीज़ को कंसिडर करेगा। ठीक है, तो सारी चीज़ें मैंने आपको वैकेंसी रिलेटेड बता दी है। अगर फिर भी आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है या आप मुझसे सजेशन चाहते हो तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में कमेंट दे सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब करना आप लोगों के लिए बिल्कुल भी फ्री है। ठीक है, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, जानकारी आपको पसंद आई होगी, और उम्मीद करते हैं आपका जल्द से जल्द इस वैकेंसी में सिलेक्शन हो जाए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।